गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने फर्स्ट लकार पढ़ लिया था, लट लकार। और हम लट लकार के अंतर्गत मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे आपको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने बना लिए होंगे, ठीक है ना। मैंने एक बार कल वाला रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसकी पहचान करते हैं? लकार की पहचान करते हैं। इस सेकंड नंबर पर कर्ता की पहचान करते हैं और थर्ड नंबर पर क्रिया की पहचान करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ओके। और जब हम कोई भी सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं। और सबसे अंत में क्या लगाते हैं? कि क्रिया लगाते हैं। और क्रिया किसके अनुसार लगती है? हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है। यानी कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। जैसे कर्ता मान लो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगती है। यहाँ तक मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे आपको वर्क के लिए, तो आपने बना लिए होंगे। तो देखिए, उनमें पहला सेंटेंस था, वह हंसती है। वह हंसती है, ठीक है। सबसे पहले हम लकार पहचानेंगे। ती है आ रहा है तो कौन सा लकार हो गया? लट लकार हो गया। कौन सा हुआ? लट लकार। वह क्या होगा? इसमें कर्ता हो गया। और हंसना क्या होगी? क्रिया हो गई। तो वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सा बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा? सा। और हंसना क्या बोलते हैं? हंस बोलते हैं। हंस का मतलब होता है हंसना, ठीक है। हंस का मतलब होता है हंसना। तो सा, जो सा है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप आता है लकार में, लट लकार में, वही हंस के साथ जोड़ेंगे। तो क्या जुड़ेगा? अति जुड़ता है। प्रथम पुरुष एक वचन में अति आता है ना, तो हंस के साथ क्या जोड़ देंगे हम? अति जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? हंसती, ठीक है। सेकंड, वह चलता है। वह एक कर्ता हो गया, तो चलना क्या है? इसमें क्रिया है, ठीक है। वह क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। और चलना क्या होगा? इसमें क्रिया हो गई, ठीक है। बनाते हैं, पुल्लिंग का है, ता है आ रहा है, लट लकार हो गया, ता है, पुल्लिंग है। तो वह को क्या बोल देंगे यहाँ पे? सह। वह के लिए किसका प्रयोग होगा? सह का। और सह प्रथम पुरुष एक वचन आए, तो वही अति जुड़ेगा। तो चलना क्या कहते हैं? चल। तो अति जोड़ेंगे तो क्या बना? चलती बना, ठीक है। सह चलती, वह चलता है। तीसरा है, हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट करता और खेलना क्या हो गई? क्रिया, वर्ब। हम दोनों क्या बोलते हैं? आवाम। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। खेलना को क्या बोलते हैं? क्रीड। अब ये देखिए, क्रीड का कौन सा रूप लगेगा? कर्ता के अनुसार लगेगा, यानी कि क्रिया का रूप हमेशा कर्ता के अनुसार लगता है। यानी कि जिस पुरुष और वचन की का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। तो यहाँ जो आवाम है, ये कौन से में आता है? उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है। तो क्रिया भी कौन सी लगेगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? एक वचन में तो आता है आमी,
और द्विवचन में आता है आवह। तो क्रीड में क्या जोड़ेंगे हम? आवह जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? क्रीडावह। ठीक है। नंबर फोर्थ है तुम सब दौड़ते हो। तुम सब दौड़ते हो। तुम सब दौड़ते हो। तुम सब क्या हो गया? कर्ता। दौड़ना क्या हो गई इसमें? वर्ब हो गई। तुम सबको क्या बोलते हैं? युवाम। ठीक है। और दौड़ना को क्या बोलते हैं? धाव। ठीक है। तो जो युवाम है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो जो क्रिया के साथ रूप जुड़ेगा, यानी जो क्रिया होगी वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो धाव में क्या जोड़ेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? जैसे असी, अथ है, अथ। अथ आता है ना, तो धाव में हम अथ जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? धावत। ठीक है। नंबर 5, हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब को क्या बोलते हैं? वयम। क्या बोलते हैं? वयम। और पढ़ना क्या बोलते हैं? पठ। और जो हम सब है ये उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब, ऐसा ही आता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या जुड़ता है? आमी, आवह, आमह जुड़ता है। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? आमह जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा? पठ में। पढ़ना क्या बोलते हैं? पठ बोलते हैं। तो पठ में आमह जोड़ेंगे तो क्या बना? पठामह। बन गया। ठीक है। नंबर 6, हम दोनों जाते हैं। हम दोनों जाते हैं। तो इसमें हम दोनों क्या होगा? कर्ता, और जाना क्या हो गई? वर्ब, क्रिया। तो हम दोनों क्या बोलते हैं? आवाम। क्या बोलेंगे? आवाम। और जो आवाम है ये उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो क्रिया भी क्या होगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। और उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या जुड़ता है? आवह जुड़ता है। तो मैंने रूप लिखवा रखे हैं ना आपको। अति आता है अंति, आसी आता है अथ, आमी, आवह, आम है। इनको लर्न कर देना। ठीक है। जो इनका जो क्रम है वो याद भी रखना, यानी कि कौन से रूप पुरुष और वचन में कौन सा रूप आता है। ठीक है। तो ये आवाम है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? आवह आता है। क्या आता है? आवह, यानी कि आमी आवह आता है। तो जाना क्रिया है। तो जाना को क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। तो गम के रूप, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जो गम के रूप वो गच्छ से बनते हैं, इस लकार में, लट लकार में। तो गच्छ में क्या जुड़ जाएगा? आवह जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? गच्छावह बनेगा। ठीक है। नंबर 7 है वह दौड़ता है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। वह दौड़ता है। वह इसमें सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है। वह को क्या बोलते हैं? सह बोलते हैं, क्योंकि वाक्य पुल्लिंग का ताह आ रहा है। तो सह। ठीक है। दौड़ना क्या बोलते हैं? धाव। और जो सह ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्या लग जाएगा? अति। तो क्या बन जाएगा? धावती बन जाएगा। सह धावती। वह दौड़ता है। ठीक है। 8वां है वे दोनों जाती हैं। वे दोनों
जाती हैं। ठीक है, वे दोनों को क्या बोलते हैं? वे दोनों, यानी कि ये ती है आ रहा है, स्त्रीलिंग का वाक्य है, तो क्या बनेगा? सा ते बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ ते बोलेंगे। यदि पुल्लिंग का था तो तऊ बोलते। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ? ते, सा ते, ताहा, यानी कि ठीक है ना, ते लगेगा। वे दोनों, जाना क्या बोलते हैं? गम, लेकिन रूप गत से चलेंगे। ठीक है, द्विवचन में क्या आता है यहाँ पे? कौन सा रूप लगता है? अतः लगता है, यानी कि अति अतः, अतः लगता है ना, तो क्या बन जाएगा? गच्छतः। ठीक है, तो 9 है, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ, तो मैं को क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं। खेलना क्या बोलते हैं? क्रीड बोलते हैं। और जो अहम है ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो क्रिया भी कौन सी लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो क्या आएगा? आमी जुड़ता है, तो क्रीड में हम आमी जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? क्रीडामी। अहम क्रीडामी। ठीक है, और नंबर 10 है, हम सब लिखते हैं। हम सब लिखते हैं। हम सब लिखते हैं। हम सबको क्या बोलते हैं? वयम। लिखना को क्या बोलते हैं? लिख। लेकिन जो वयम है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी कौन सी लगेगी? उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो क्या जुड़ता है? आमी आवह आमह जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? आमह जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? लिखामह। इनका आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही ये सही रहेगा, यानी कि उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, यानी उतना ही आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, अनुभव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इनसे ये कल के सेंटेंस हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, जिनको जहाँ गलत हैं, रॉन्ग है, उनको राइट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर सेकंड लकार देखते हैं, लिट लकार। ठीक है, पहला हमने देखा लिट लकार, लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, और सेकंड लकार है लिट लकार, यानी कि भविष्य काल। हमने लिट लकार इसलिए लिया है सेकंड नंबर पे, क्योंकि जो इसके रूप है ना, वो लट लकार की तरह ही होते हैं, सेम होते हैं लगभग। अगर आपको लट लकार का रूप याद हो गए तो समझो लिट लकार के भी रूप याद हो गए। ठीक है ना, इन दोनों के सेम से चलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है लट लकार में? ठीक है ना, सेकंड है लिट लकार, भविष्य का। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान दें, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया आपके सामने, तो उसकी में हम पहचान कैसे करें कि ये लिट लकार का वाक्य, भविष्य काल का वाक्य। तो उसके लिए देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द, गा गी गे
इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का होता है। यानी कि कहने का मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य कौन से लकार का होता है? लिट लकार का होता है। कहने का मतलब जैसे गा आ गया, जैसे वह जाएगा, वह खेलेगा, वह सोएगा इत्यादि, वह पढ़ाएगी, वह पकाएगी इत्यादि वाक्य। गे जैसे वे सब जाएंगे, हम सब पढ़ेंगे इत्यादि। जो इस प्रकार के वाक्य होंगे ये सभी किस लकार में आते हैं? लिट लकार के अंतर्गत आते हैं, भविष्यत काल के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, वह जाएगा, हम सब पढ़ेंगे। वह जाएगा, हम सब पढ़ेंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं यानी जिनके अंत में गा, गी, गे ये शब्द मिल जाते हैं तो वह कौन सा लकार होता है? लिट लकार होता है, भविष्यत काल होता है। ठीक है ना? ठीक है, जैसे इसके बाद हम देखते हैं इसके रूप यानी कि लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं। जैसे वहाँ पर अति, अतः, अंति, असी, अथ, अथ, आमी, आव, आमे ये रूप पढ़े थे हमने लट लकार के अंतर्गत। तो उसी प्रकार लिट लकार के रूप भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए वही हम टेबल बना लेते हैं। इधर पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये चीज़ तो आपको पता हो कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। यानी कि मैं बताता हूँ एक बार दोबारा कि जो एक संख्या को बताए, एक संख्या को बताए वो होता है एक वचन। जो दो को बताए वो होता है द्विवचन। और जो दो से अधिक को बताए वो होता है बहुवचन। ठीक है ना? एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रथम पुरुष हैं वो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये अहम, आवाम, वयम ये तीन तो आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, त्वम, युवाम और यूयम ये आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और इन जो मैंने 6 शब्द बोले हैं इनके अलावा जो बच गए जो भी, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखते हैं इसके रूप कैसे चलते हैं। देखिए लट लकार में हमने अति, अतः, अंति पढ़े थे ना, इस तरह चले थे रूप। तो यहाँ भी उसी तरह होंगे, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। यहाँ श जुड़ जाएगा, क्षति, क्षतः, क्षन्ति, श्यासी, क्षतः, शत, शामी, शावह, शामः। ठीक है, देखिए दोबारा से, क्षति, शतः, शन्ति, शशि, शतः, शत, शामी, शावह, शामः। ठीक है ना?
ठीक है, ये इसके हो गए रूप। शती शतः शांति, शशि शतः शत, श्यामी शावः श्याम है। लेकिन इसमें कुछ नोट डाल के लिखिए आप। देखिए नोट डाल के लिखिए आप यहाँ। नोट, नोट का मतलब होता है विशेष, यानी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, देखिए पहले वैसे बताता हूँ। सबसे पहली बात होती है, इसमें दो बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं कि जब भी हम इन शब्दों को यानी कि धातु के साथ जोड़ते हैं, यानी कि धातु के साथ क्षति शतः शंति इत्यादि शब्दों, इन शब्दों को लिट लगा इन रूपों को जोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम इन शब्दों को जोड़ते हैं तो जो धातु होती है उसके साथ छोटी ई लग जाती है, यानी उसके तुरंत बाद में छोटी ई लग जाती है। ठीक है, जैसे हमने पट के साथ क्षति जोड़ेंगे तो सीधा पट क्षति बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि उसके बाद ई लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पठी क्षति बनेगा वो भी। ठीक है ना। और नंबर सेकंड बात आती है कि यदि धातु के बाद में ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आता है, यानी कि यदि ए या और आ के अलावा इन दोनों स्वरों को छोड़कर, ए को और आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाता है, कोई भी स्वर, चाहे वो छोटी ई हो बड़ी ई हो, छोटा ओ हो बड़ा ऊ हो, छोटी री हो बड़ी री हो, ए हो आई ओ या औ, इनमें से कोई भी स्वर आए तो जो ये दंती स है, यानी कि जो सह सलेट वाला स है ना, ये मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। मूर्धन्य स मतलब सह कोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखो, नोट कीजिए आप। ये नंबर फर्स्ट बात है, इस लकार में, यानी कि लिट लकार में भविष्यत काल में धातु के साथ इन रूपों को जोड़ते समय, यानी कि जब भी हम इन रूपों को यानी क्षति शतः शंति को धातु के साथ जोड़ते हैं तो उस समय जो धातु के बाद छोटी ई, इसका ध्यान रखना, छोटी ई का प्रयोग होता है। ठीक है ना, यानी धातु के बाद क्या लग जाता है, छोटी ई लग जाती है। ठीक है ना, आया समझ में। जैसे हम इसको समझते हैं यहाँ पे, जैसे हमने चल धातु है अपनी, कौन सी धातु है, चल धातु है, तो चल धातु के बाद में हमने क्षति को जोड़ा, तो ये इस तरह नहीं होगा बल्कि इस तरह जाएगा, यानी कि चल, तो इसके बाद में ई लग जाएगा और बाद में क्षति जुड़ेगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। ठीक है, पहले दोनों नियम लिख लूँ, उसके बाद में एक बार डिटेल से बताता हूँ इन चीज़ों को। नंबर सेकंड है, यदि धातु के बाद ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो, कोई भी स्वर आए तो, यदि धातु के बाद ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो जो ये स है, ये आधा है ना,
इसके स्थान पर से के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए कि इधर कोई भी धातु है, उसके बाद में ए या आ के अलावा कोई स्वर आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद में ये से आ गया। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, इधर धातु और उधर ए या आ के अलावा कोई स्वर हो धातु के बाद में, तो जो ये से है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस से में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, जैसे मैं धातु लेता हूँ, जैसे चल धातु है और इसमें हमको क्षति शब्द जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चल है, तो पहला नियम क्या है कि धातु के तुरंत बाद ई लग जाएगा, तो ये ई लग गया। ये स्थिति बन गई अपनी, हो गई ना, हुई कि नहीं, हो गई। ठीक है, ठीक है ना। नंबर सेकंड नियम कहता है कि यदि धातु के बाद में ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो यहाँ धातु के बाद में ए या आ के अलावा स्वर है, ई आ रहा है, यानी ए या आ में से नहीं है ना, तो जो ये से है ये किस में चेंज हो जाएगा, इस से में चेंज हो जाएगा। तो चल, इसके बाद में ई हो गया, और इसके बाद में जो ये से है ये इसमें बदल गया, हो गया। ठीक है ना, तो हम इसको मिला कर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, चाहे ले में ई मिली तो छोटी ली, और ये से ये थी, ये क्या बन जाएगा, चली से थी। इस प्रकार रूप बनता है। ठीक है, तो हम यही धातु ले लेते हैं, इसके रूप बनाते हैं। चल का अर्थ होता है चलना, यानी कि रन, सॉरी वॉक। ठीक है, टेबल बनाते हैं, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, जिस प्रकार हमने क्षति जोड़ा, इसी तरह सतह, क्षति, सतह, शंति, शशि, सतह, सतेश, जितने भी रूप है ना लेट लकार के, सभी भी इस प्रकार ही जुड़ेंगे और इसी तरह रूप बन जाएंगे। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे हमने क्षति जोड़ा तो क्या बना था, हमने हमारे पास चली क्षति बना, सतह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चली सतह, और शंति जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चली शंति। शशि जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चली शशि। सतह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चली सतह। शत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चली शत। शामी जोड़ेंगे तो वही चली शामी। चली शावह। और चली शाम, यानी कि चली शति, चली शतः, चली शंति,
चलिष्यसि, चलिष्यथ, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। इस प्रकार रूप बनते हैं उनके। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ धातुएं दे रहा हूँ, उनके रूप आप घर से बनाएंगे। ठीक है। नंबर फर्स्ट है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। इसका एक रूप बना दे दो, पठिष्यति। नंबर सेकंड है गम। गम का अर्थ होता है जाना। इसका बनेगा गमिष्यति। यहाँ पे इसका रूप गच्छ से नहीं बनेगा, गम से ही बनेगा। नंबर थर्ड है धाव। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। इसका बनेगा धाविष्यति से। ठीक है ना। नंबर फोर्थ है चलगा। हो ही गया। ठीक है ना। जैसे और को दूसरी धातु लेते हैं हम, लिख। कोई सी भी ले लो, लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना। इसका बनेगा, यहाँ छोटी ई आ रहा है ना, तो लेखी क्षति या लिखी क्षति, दोनों से बना सकते हो, दोनों सही है। ठीक है ना। नंबर 5 है पा। पा का अर्थ होता है पीना। लट लगा में तो हमने इसको रूप पिप से बनाए थे, लेकिन इस धातु में पा से ही बनेंगे। पा के पा में आ मिला हुआ, यानी आ स्वर आ गया, तो जो ये स है, क्षति वाला स, ये मूर्धन्य से में परिवर्तित नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा, पाश्यति। ठीक है। पाश्यति, पाश्यते, पाश्यन्ति। इस प्रकार ये जो 5 धातुएं मैंने दी हैं आपको। नंबर फर्स्ट है पठ यानी पढ़ना, गम जाना, थर्ड है धाव यानी दौड़ना, फोर्थ है लिख यानी कि लिखना, फिफ्थ है पा यानी कि पीना। इन सब का हम होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।